नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज 6th फेज का इलेक्शन जो है वो चल रहा है, यानी कि मतदान शुरू हो चुका है, मतदान चल रहा है और 8 राज्यों के 58 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, उन हॉट सीटों पर जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आखिर अब तक कितनी वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आई है और कहां पर कितने मतदान हुए, कौन कौन से बड़े दिग्गज चेहरे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और वो भी अब तक मतदान कर चुके हैं, सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज कुछ राज्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहां हरियाणा की बात करें, 10 की 10 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और ये 10 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में थी। दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और सातों सीटें क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 14 में। तो यहाँ पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और यहाँ पर खास बात यह भी है कि जिन 7 सीटों पर 6 सीटों पर चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे, तो वहीं एक वो चेहरा मनोज तिवारी जो एक बार फिर से रिपीट हुए। आज उनके लिए भी क्या कन्हैया कुमार कोई बड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। यूपी की उन 14 सीटों पर चर्चा करेंगे जिनमें से 9 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। हमारे साथ पंकज जी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ने को आ रहे हैं। पंकज जी, जरा आइएगा विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सबसे पहले हम यूपी का जिक्र करते हैं, उसके बाद दिल्ली के दंगल की बात करेंगे। जिन 14 सीटों पर आज इलेक्शन हो रहा है, 9 सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में। फिलहाल वहां पर क्या आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं? खासकर वो चेहरे, जैसे सुल्तानपुर की बात करें तो मेनका गांधी 8 बार जीत चुकी है, 9वीं बार जीतकर संसद में वो शायद उन चुनिंदा संसदों में शामिल हो जाएंगी जो 9वीं बार संसद पहुंच रही हैं। इसके अलावा चाहे आजमगढ़ की सीट हो, चाहे अन्य ऐसी वीआईपी सीटें, क्या आकलन? देखिए, यूपी का मिजाज इस बार बदला हुआ है। यूपी के मिजाज में यूपी के मिजाज में जो गठबंधन हुआ है, भैया जो दो भैया एक साथ आए हैं, उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। योगी सरकार को योगी के नाम पे वोट मिल रहा है। मोदी यहाँ गौन केस मुझे जो नजर आ रहा है, मोदी हैं एक बड़ा चेहरा बीजेपी के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी एक बड़ा चेहरा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का झुकाव है और काम हुए हैं। लेकिन उनके साथ मतदाता वोट डालने के लिए है बीजेपी के पक्ष में। जो बीजेपी के कोर वोटर वो तो वोट डाल रहे हैं, लेकिन जो बीएसपी का था वोट, जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, थोड़ा बहुत अगर आम आदमी पार्टी भी अगर जोड़ ले तो ये सब समीकरण में आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा मैंने इसलिए थोड़ा सा बोला, मान लीजिए 0.1% कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये सब एक जो गठबंधन है, गठबंधन का जो वोट अगर कंसोलिडेट हो जाता है, अगर एक साथ हो जाता है, तो फिर खेल हो सकता है। जहां तक देखिए गठबंधन ना पंकज जी, हम 2017 में भी देख चुके हैं कांग्रेस। देखिए मैं, क्योंकि चर्चा जरूरी है। जी 19 में बीएसपी और सपा का गठबंधन था। 10 बीएसपी ने जीती, 5 सपा ने जीती। अगर चाहते दोनों का अगर वोटर एक साथ आ जाता, और वोटर भी एक साथ आता, तो मुझे लगता है कि तस्वीर कुछ और होती। मेरा सवाल इसलिए ये खड़ा हो रहा है कि क्या आपको लगता है कि दो पार्टियों के बड़े नेता अगर एक मंच से बैठकर ये कह दें कि हम गठबंधन में हैं, तो वो कार्यकर्ता जो इतने सालों तक एक दूसरे से भिड़ता रहा, लाठियां खाता रहा, प्रतिस्पर्धा करता रहा, आपको लगता है कि वो एक साथ किसी बर्तन की तरह आ जाएगा कि मैंने दाएं से उठा के बाएं रख दिया और वो रख जाएगा? ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊं, जो आपने पिछले चुनाव की चर्चा की, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की चर्चा, तो उस बार ये आरोप लगा था जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के पक्ष में सब काम किया, लेकिन बीएसपी वाले लोग ना काम नहीं किए। मैंने इसीलिए कहा कि कार्यकर्ता का एक साथ आना ये बड़ी चुनौती रहती है। इसलिए इस बात को इस बार आप ध्यान देंगे, जब अखिलेश और इनकी जब रैली एक साथ, राहुल गांधी रैली कर रहे होते हैं, तो अखिलेश ने जिस तरह से नारा दिया और कांग्रेस वाले राहुल गांधी ने जिस तरह से, जब भी जिस सीट पे इनके ये था, और बड़े नेता जब चुनाव प्रचार करने के लिए गए, तो इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा जो वो खेला इस बार ना हो जाए। और लेकिन मुझको ऐसा लगता है, सबसे इतना अगर देखें, सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसमें विपक्ष जो है वो मात खाता है और उसी का असर भी इस बार भी देखने को मिलेगा। टीम मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी की बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, इसकी ही वजह से। देखिए, और सारे मुद्दे तो मतलब आप हाशिए पे डाल दीजिए, बीजेपी अपर हैंड में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बीजेपी अगर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में बात करें तो हर जगह, मतलब साउथ इंडिया को छोड़ दे या फिर जो उत्तर भारत का इलाका है, साउथ में भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की है पकड़ बनाने की। लेकिन और सबसे ज्यादा जो 400 पार का नारा है, मुझे लगता है, क्योंकि आप यूपी में देख लीजिए, आपके पास ऑलरेडी 62+ है, उसके अलावा अब आप साउथ, मुझे लगता है कि अगर आप प्लस करने की कोशिश करते हैं तो आपकी नजर साउथ पर ही है, निश्चित रूप से। लेकिन साउथ में अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप उत्तर भारत का, आप जैसे राजस्थान में आप मैक्सिमम है, हरियाणा आप मैक्सिमम है, दिल्ली पूरा था, दिल्ली आपके पास पूरा था, राजस्थान आपका पूरा था, तो यहाँ तो आपको गेन, एमपी आपके पास पूरा था, तो यहाँ तो आपको लूज करना ही करना है। इसमें तो आप कहीं नहीं, तो अगर इधर से आप लूज कर रहे हैं तो उसके दक्षिण भारत से भरपाई होगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है, जो आप कितना लूज कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो यूपी में आप पिछले बार, जहां तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जो 62 सीट पे आप जीते
थे, हाँ। ठीक है। तो अगर आपने 62 में जीता है तो इस बार आपका अगर 50+ आ जाए तो आपके लिए गनीमत है, क्योंकि कुछ सीट आप लूज करेंगे। कौन कौन सी सीटों- सीटें आपकी नजर में उन हैं? सीटों को आप लूज करें कौन जिस कौन पे- सी सीट हो सकती जी, है? मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। उन सीटों पे आप लूज करेंगे जहां की पिछले बार जो अब जीत का मार्जिन बहुत 50,000 के आसपास था। अरे कुछ अमेठी में सीटें तो- मैं पढ़ रही थी अमेठी में तो मैं इसमें- याद कर रही हूँ 181 सीट से 181 वोट से जी, एक सीट तो जीती। इसलिए मैं 0 बोल पॉइंट रहा हूँ। कुछ अच्छा, प्रतिशत का डिफरेंस जी, था। और देखिए पिछले चुनाव में 2014 2019 में मोदी का लहर अपने पिक पे था, लेकिन अभी जो है ना, अगर मान लीजिए ढलान पे नहीं है तो हम बोलेंगे स्टेबल है ना। तो इसलिए लोग अच्छा, जो है मोदी लहर की आपने जिक्र किया। मैं दिल्ली गया हुआ था और जब दिल्ली में मैं ग्राउंड पर था, जब मैं लोगों से बात कर रहा था, मैं नई दिल्ली सीट पर गया था लोगों से बात करने के लिए, तो वहां पर बांसुरी स्वराज और सुब्रत भारती के बीच में टक्कर है, लेकिन वहां पर भी मैंने देखा कि लोग मोदी के नाम पे ज्यादा वोट कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि मोदी लहर जो है वो कम होती नहीं, है? आप जिस सीट पे गए थे ना, हाँ। वो एक हालांकि ऐसा- मतलब अलग अलग जगहों पर भी मैंने मेरा जो देखा अपना है, आकलन सुना है, मैंने बात की है। हाँ, मैं ये बताऊं, मेरा अपना जो आकलन है, बीजेपी यहाँ दिल्ली की 7 सीट में से एक सीट बांसुरी सराज वाली जो सीट है, वो कोई भी डैम श्योर होके कोई भी मतलब मेरा मानना है हाँ। कि वो सीट बीजेपी के खाते में है। एक सेकंड, हाँ। मैं इस पे आपको हाँ, बात बिल्कुल, बताऊं। बिल्कुल। 7 सीटों का मैं वोट प्रतिशत देख रही हूँ सुबह से। पिछले जो आगे के 2 घंटे 7 से 9 बजे के बीच सबसे कम अगर कहीं वोट प्रतिशत रहा है तो वो नई दिल्ली पर नई रहा दिल्ली। है। सबसे ज्यादा अगर कहीं रहा है तो मनोज तिवारी की सीट मनोज पर तिवारी रहा की है। सीट पर रहा। अब आप ये बताइए 7.2% मतदान 2 घंटे में हुआ है, सबसे कम प्रतिशत है वहां का। इसकी क्या वजह आप नहीं, देख? अगर ओवरऑल भी देखें अभी 11 इसकी बजे क्या तक, वजह देख रहे हैं? तो सबसे कम जो वोटिंग हुई है 11 बजे वही दिल्ली नजर में आ रही हुई है। देखिए, साउथ दो एक साथ सीट है जो आप उसका वोटिंग का परसेंटेज देखते हो, एक नई दिल्ली सीट और एक साउथ दिल्ली सीट। हाँ। इन दोनों पे जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है और लोग थोड़ा लेट नाइट क्योंकि वो अच्छा, एरिया और ऐसा है, एक वो एक एरिया चीज एरिया पंकज ऐसा जी, है, एक चीज वो थोड़ा ठीक वो है। कल्चर मैं है, तो उससे थोड़ा लेट से आपको आप देखिएगा 60% दिल्ली के ठीक सातों है, सीटों पे मैं एग्री कर रही होते हूँ। होते बढ़ जाएगा। मैं एग्री कर रही हूँ। जी 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 आप गठबंधन की बात कर रहे थे, जी। हम यूपी की बात भी करेंगे। मैं थोड़ा दिल्ली पे आना चाह रही जी हूँ। जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। पिछली बार तिकोड़ी मुकाबला था, बीजेपी आप और कांग्रेस आमने सामने थे। जी। निश्चित तौर पर उसका फायदा बीजेपी को मिला। जी। लेकिन अगर मैं वोट प्रतिशत को देखूं तो 18 शायद आपके पास और 22 शायद कांग्रेस के पास, दोनों का मिला ले। इधर बीजेपी के पास 56+ था, जी 57 के आसपास था। जी। अगर दोनों के वोट प्रतिशत को आप मिला दें तो मेरे हिसाब से करीब करीब 12% 16% का अंतर, डिफरेंस है 16%। सर। वो 40 हुआ या 57, करीब करीब 16% प्लस का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पाटना क्या बहुत आसान लग रहा है आपको? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था, एक तो मोदी के नाम पे वोट हुआ हाँ। था, ठीक है, दोनों ये अलग थे। तो लोग क्या तो ऐसे वोटर्स जिनको समझ में नहीं आता है, जो भाई ये तो जीत रहे नहीं है, ये कहीं फाइट में है नहीं, तो इनको वोट देकर अपना वोट जाया करना है ना। तो ऐसे जो मतदाता हैं जो कंफ्यूजन की स्थिति में, इस बार उनको दिख रहा है जो आर या पार, या तो बीजेपी या इधर, उनके पास कोई ऑप्शन इस तरह से नहीं है। भले ही 6, 7, 8 प्रत्याशी हर सीट से हैं, लेकिन उनके पास ये तय है या तो इंडिया गठबंधन को देना है या फिर बीजेपी को देना। तो इसलिए जो कंफ्यूजन वाले लेकिन वोटर्स हैं, इंडिया वो इस बार गठबंधन में गलत भी है। वो कार्यकर्ता जो कल तक ये सुनता रहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रही है, उसी कांग्रेस के साथ अगर वो जा रही है तो क्या आपको लगता है कि नहीं वो इतने दिनों में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा? और नहीं, पंजाब नहीं। में अलग चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे साथ यहाँ आप अलग लड़ रहे हैं। देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन देखिए है क्या, जैसे हम ये मानते हैं जो बीजेपी का क्या है, अपना कैडर वोट है, ठीक है, ठीक है। बीजेपी का कुछ फीसदी वोट जाए, अगर मान लीजिए उनका 50% वोट है, मान लीजिए, या 46 या 42% जितना भी वोट है, हाँ। तो उसमें से कुछ वोट्स हैं, आप 30% या 35% वो कैडर वोट है, वो बीजेपी से हिलने वाले वोट नहीं हिलने वाले नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो वोट है ना, वो कंफ्यूजन वाला वोट है। मैं कहीं पढ़ रहा ठीक था है। तो उसमें मैंने देखा कि आखिरी के जो मतलब हर एक सीट पर 20% ऐसी जनता होती है जो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करती है लहर देखकर कि मुझे किस तरफ जाना है, हाँ। और वही सेट करती है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इस बार क्या हुआ, दिल्ली के सियासत में दिलचस्पी हुआ जो केजरीवाल का जेल जाना, हाँ। है ना, और इतना जो इसका ये जो- इफेक्ट पड़ेगा, आपको लगता है? इसका इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा जो है सो युवाओं वाला जो है ना, नौकरी रोजगार वाला, हाँ, हाँ। महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने ये किया, तो ये सब कुछ फैक्टर काम करेगा। मुझे लगता है जो दिल्ली में अगर बांसुरी स्वराज वाला सीट एकदम कंफर्म अगर मुझे लगता है जो बीजेपी के खाते में है, तो केजरीवाल सॉरी इसका कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी वाला जो सीट है, उसमें बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और दूसरा सीट पर है और कन्हैया कुमार की वजह से, और हाँ, कन्हैया कुमार की वजह से, क्योंकि दोनों ने सेम गेम खेला है ना, सेम। दोनों बिहार से आते हैं, दोनों पूर्वांचल और वाला। दोनों की सियासत दिल्ली से शुरू हुई है, दिल्ली से शुरू ठीक है। दोनों बिहार से आते, बेगूसराय से हारकर कन्हैया कुमार दिल्ली आ गए, लेकिन मनोज तिवारी के कंधे पर इस बार इसलिए ज्यादा दबाव है क्योंकि 5-6 चेहरे बदल दिए।
अकेले मनोज तिवारी रहे जो अपनी सीट को रिपीट कर रहे हैं। तो आप कन्हैया कुमार का 3-4 दिन पहले मैं कहीं उनका ये सुन रहा था, तो कन्हैया कुमार ने ये बोला जो बीजेपी ने 7 सीट में से 6 का तो चेहरा बदल दिया और आपको यमुना पार वाले इलाके का चेहरा नहीं बदला। तो यमुना पार वाले इलाके के लोगों को क्या बीजेपी ये समझती, फुद्दू समझती है जो वहाँ वो नहीं किया? ठीक है, तो उनकी इस तरह स्ट्रेटजी हाँ, है। सबके अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ। और उसमें दूसरा एक सीट जिसके बारे में हम लोग नहीं चर्चा करें, वो महाबल मिश्रा के महाबल मिश्रा की सीट है। महाबल मिश्रा की सीट पे भी वो मुझे लीड लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो 4 का 3 टोटल 7 सीट है, तो 4-3 के आसपास का ना, ये मुझे लग रहा है मतलब आपको लग आपका रहा लग है रहा है? बीजेपी जो है बीजेपी का सीट कम होना है, कम होना तय है। हरियाणा तो 10 में से कितनी? टक्कर है इस बार। बीजेपी हरियाणा में टक्कर 10 की 10 थी 2019 हाँ, में, 10 की 10 बिल्कुल थी। क्लीन स्वीप था। लेकिन 10 में से इस बार अगर 3 से 4 भी आ जाए तो काफी बहुत है। क्या तो वजह लग रही है आपको ऐसी? देखिए, खट्टर साहब के चेहरा बदल दिया उन्होंने मुख्यमंत्री का? चेहरा बदल दिया, लेकिन सैनी साहब आए, लेकिन और कभी भी लोकसभा का चुनाव तो लोकसभा के किसान चुनाव मुद्दा, में किसान नहीं मैं मुद्दा। समझ गई। पंजाब देखिए, हरियाणा में क्या है, हरियाणा के युवा जो हैं, युवा आर्मी में जाते हैं, है ना, वो दौड़ते धूपते हैं, और उनका तो एक उनका वो गया, और किसान में काफी नाराजगी। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बीजेपी के बड़े नेता वहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। वही उससे सटा हुआ पंजाब है, सेम सिचुएशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में। आप ये बताइए एक मिनट, ये जो 22 का यूपी का इलेक्शन हुआ, इससे पहले भी हमने देखा किसान आंदोलन सामने आया और लोगों ने कहा कि यूपी की जब सरकार बनेगी तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट आया तो उससे बिल्कुल उलट आया। नहीं। ये एक वैसे ही रहा कि घर का व्यक्ति नाराजगी तो दिखाता है। लेकिन जाते थे मैं एक बात क्या चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश राजस्थान के इलेक्शंस हो रहे थे, विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे थे, तो आपको याद होगा कि कई सारी बातें जो है वो कही गई थी। एमपी के लिए कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान को अगर बीजेपी हाशिए पे डालेगी तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान के लिए भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अशोक, लेकिन गेम उल्टा पड़ गया। दूसरा खेला नहीं खेला होगा जीतने के बाद आपने चेहरा बदला ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आंकड़े, जो तमाम चर्चाएं उस वक्त हो रही थी कि बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, वो सब खत्म हो गया और बम्पर वोटों से वो जीते। यानी कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी आने वाले वक्त में और कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी की स्ट्रेटेजी से नहीं जीता गया था। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लाडली कन्या योजना शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं और चेहरे पर था, और शिवराज सिंह चौहान ने उस विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा मेहनत किया था, सब कुछ उन्होंने अपने दांव पे लगा दिया था, क्योंकि उनको साबित करना था। अगर शिवराज सिंह चौहान को, मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना आकलन है, अगर शिवराज चौहान को थोड़े से भी ये भनक होता कि भैया गेम में मेरा कुछ खेल हो सकता है, तो फिर वो नहीं करते। तो चलिए, चर्चा हम न्यूज रूम लाइव में लगातार करते हैं। सहयोगी सचिन और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पंकज जी ने कब 20 मिनट हो गए पता नहीं चलने दिया। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स हमें देते रहिए और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, ये जरूर बताइएगा।